माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम मुझे ये बताओ कि मेरी सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से आए? नैना ने अपनी चमकती आंखों को नीचे की तरफ कर लिया। वो अपना आंखों में दिखने वाली घबराहट को छुपाना चाहती थी। वो अपनी माँ की आंखों में नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो औरों के साथ आंखों में आंखें डालकर आराम से झूठ बोल सकती है, लेकिन वो अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ उसका झूठ पकड़ लेती हैं। ये सच था कि उसकी माँ की तीखी आंखें उसके सच का पता लगा लेंगी। क्या? सर्जरी के लिए पैसे? नैना ने अपनी आंखों को बड़ा कर लिया और अपनी माँ की तरफ घबराते हुए देखने लगी। नैना, मेरे सामने बुद्धू की तरह बिहेव मत करो। नैना बहुत डर चुकी थी। उसने अपनी आंखें फर्श की तरफ कर ली। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपने स्वेटर का एक कोना पकड़कर घूम रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ इतना गुस्सा हो जाएंगी। रेखा अपने बेड पर बैठी हुई थी। वो इतनी गुस्से में थी कि वो तेज तेज से सांसें लेने लगी। उसकी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और उसके होंठ भी बहुत डरावने लग रहे थे। उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और अपनी बेटी नैना की तरफ घूरने लग गई। उसे अपनी बेटी के बारे में अच्छी तरह से पता था, यहाँ तक कि नैना खुद को इतना नहीं जानती थी जितना उसकी माँ उसके बारे में जानती थी। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और खुद को अपनी माँ की आंखों की तरफ देखने से रोक रखा। उसकी उंगलियां अपनी स्वेटर की कॉर्नर को हिलाने में लगी हुई थी। उस मोमेंट पर नैना ऐसा अजीब बिहेव कर रही थी। रेखा ने अपनी पीली पड़ी उंगली नैना की तरफ करते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने कोई गलत काम किया है या कोई गैर कानूनी काम? ऐसा पूछते हुए रेखा की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि नैना अब जवान हो चुकी थी। जब से नैना की माँ हॉस्पिटल में थी, नैना ने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे जुटा रही थी। वो अपनी माँ की दवाइयों का खर्च और घर का खर्च निकालती रही थी। रेखा ने सोचा, अगर उसकी बीमारी नैना को कोई गलत काम करने के लिए मजबूर करती है तो वो उसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। नैना की आंख में आंसू आ गए और उसका शरीर कांपने लग गया। उस वक्त उसे नहीं पता था कि वो उस सिचुएशन से कैसे डील करे। उसने पहले सोचा था कि वो अपनी माँ को कुछ दिनों बाद सब कुछ बता देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। रेखा नैना को देख रही थी। वो बिना कुछ बोले अपना सिर हिलाए जा रही थी और अपने हाथों से अपनी स्वेटर का एक कोना पकड़कर घुमा रही थी। उसने देखा कैसे उसकी नन्हे से खूबसूरत हाथों की नसें बाहर आ गई हैं। रेखा उस समय अपनी बेटी को देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी नाक बहने लगी और उसकी आंखों में से आंसू बाहर आने लगे। नैना फिर भी चुप रही। उसके अंदाज ने रेखा को नम कर दिया। वो उसे बिना सांस लिए देखती रही और ये पक्का करने के लिए पूछा, क्या तुम कुछ नहीं बोल सकती? ये सारा पैसा कहाँ से आया है? तुम्हारी माँ को दिल की बीमारी है, दिमाग की नहीं। मैं दिमाग से बिल्कुल ठीक हूँ। कि केवल 2,000 रुपए या 20,000 रुपए नहीं है, ये पूरे 50 लाख हैं। तुमने एक महीने में इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर लिया? इतना पैसा कहाँ से आया? नैना एकदम घबरा गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। अगर उसने अपनी माँ को ये बताया कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे ये पैसे रेंट पर दिए हैं, तो उन्होंने नैना पर विश्वास नहीं करना था, क्योंकि वो सब इनसे सारी जिंदगी अपना पीछा छुड़वाते आए हैं और पैसे देना तो बहुत दूर की बात है। सभी रिश्तेदार उन्हें बुलाना अवॉइड करते हैं, जैसे कि वो कोई राक्षस हो।
मुझसे बात करो। जितना नैना अपनी माँ के सामने शांत होकर खड़ी थी, उतना ही उसकी माँ को पैसों के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी। रेखा जानना चाहती थी कि उसने इतने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए। साथ के साथ रेखा को ये बात पूछते हुए डर भी लग रहा था। रेखा ने सोचा शायद उसकी बेटी उसके ऑपरेशन के पैसे जोड़ने के लिए किसी गलत काम में चली गई है। ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे पहले ही नैना को अनाथ आश्रम छोड़ देना चाहिए था। वो इस बात को लेकर बहुत पछतावा कर रही थी और जल्द ही रोने वाली थी। दिल की बीमारी और बार बार मूड बदलना रेखा को परेशान करते थे। रेखा को लगा कि उसकी छाती भयंकर रूप से जकड़ चुकी है। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को कस कर पकड़ लिया और बहुत ही मुश्किल से सांस लेने लगी। उसके पीला पड़ चुका चेहरा खून के रुकने से और पीला पड़ने लगा। जरा ये सब कुछ देखकर नैना घबरा गई। मॉम, आप गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नैना अपने घुटनों के बल अपनी माँ के बिस्तर पर पहुंची और अपने हाथों से अपनी माँ को सांस लेने में मदद करने लगी। लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ को अपने हाथों से पकड़कर दूर कर दिया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि वो पैसे कहाँ से आए हैं तो मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी और मैं अपनी सर्जरी भी नहीं करवाऊंगी। उसकी माँ नैना से बहुत गुस्से में बात कर रही थी। लेकिन उस समय रेखा का दिल बहुत दर्द कर रहा था और वो हिस्टोरिकल हो गई थी, जिसका मतलब है कि आप अपने किसी भी इमोशन को कंट्रोल करने में सफल नहीं होते। वो दर्द में भी अपनी बेटी को डांट रही थी। नैना चिंतित होकर रोने लग गई। वो बेड से उतरी और डॉक्टर को लेने भाग गई। अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मुझे आज के बाद माँ के नाम से ना पुकारना। मैं भी कभी नहीं याद रखूंगी कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नैना को ये बातें बोली। ये बात सुन सुनकर नैना एकदम से रुक गई। उसकी टांगे वहीं जम गईं। वो अपनी माँ के बोल सुनकर दंग रह गई और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। उसे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पता था कि उसकी माँ पैसों के लिए गुस्सा करेगी, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतना गुस्सा हो जाएगी और गुस्से में ये सब भी बोल देगी। मॉम, नैना रोने लगी और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम माँ मत बुलाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार फिर पूछ रही हूँ, ये पैसे कहाँ से आए? नैना ने रोते हुए अपने नीचे के होंठ को दांतों से कस के पकड़ लिया। वो पूरी कांप रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस बारे में क्या बोले।